नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मांगलिक और नॉन मांगलिक ये दो तरह की स्थिति होती है। मांगलिक नॉन मांगलिक हम निर्णय करते हैं जन्म पत्रिका के माध्यम से। इनका विचार जो होता है वो शादी से पहले होता है और इनके विचार शादी के लिए ही किए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कई बार सवाल बनता है कि क्या मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ शादी करें या ना करें। दरअसल मंगल का एक नेचर, स्वभाव पृथकताकारी, अलगाववादी और मंगल को उग्र ग्रह माना जाता है, तेज ग्रह माना जाता है। और मंगल ग्रह जो होता है शक्तिशाली ग्रह होता है। मांगलिक का मतलब होता है शक्तिशाली और नॉन मांगलिक का मतलब होता है सामान्य शक्ति। एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ सामान्य व्यक्ति को, सामान्य शक्ति को जोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार तारतम्य बिगड़ जाते हैं और इसीलिए मांगलिक को नॉन मांगलिक के साथ रिश्ते जोड़ने का कई बार कष्टकारक परिणामों का सामना करना पड़ता है। यानी कि डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, एक दूसरे के साथ अलग अलग रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं, एक दूसरे की बात ही नहीं समझ में आती है, एक दूसरे का व्यवहार ही नहीं समझ में आता है। ऐसी स्थिति में इसका परहेज करना हमारे लिए बेहद अनिवार्य हो जाता है। मैंने सुना है, काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ये एक मिथक भ्रांति है, जिस भ्रांति को किसी न किसी ने तो जरूर बताया या निर्धारित किया, लेकिन मैं इसे बिल्कुल गलत मानता हूँ। क्योंकि मंगल का या किसी भी ग्रह का हमारे जीवन में संपूर्ण जीवन काल तक संबंध होता है। इनके अधीन ही हमारा जीवन संचालित होता है और हम जो है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है, ब्लड मंगल से ब्लड का संबंध होता है। यानी जब तक हमारे शरीर में ब्लड संचालित होता है, रक्त संचालित होता है, तब तक मंगल ग्रह का हमारे जीवन में प्रभाव जुड़ा हुआ होता है। डिवोर्स तो कभी भी होता है, उसके लिए कोई उम्र समय सीमा नहीं निर्धारित किया गया है कि 30 साल में या 40 साल में ही डिवोर्स होगा। डिवोर्स तो 50 साल में भी होता है, 60 साल में भी होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मिथक भ्रांति के अंदर आप जी रहे हैं, आपको लगता है कि 28 साल के बाद दोष समाप्त हो जाता है और हम उसके बाद आज़ाद हो जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत आपकी सिद्धांत है और आप गलत सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। इस सिद्धांत को आपको बदलना चाहिए। 36 गुण का मिलना भी हमारे लिए बेहद अनिष्टकारी माना जाता है। भगवान राम और सीता की आपसी जो मैचिंग हुई थी, 36 गुण मिला था और 36 गुण के मिलने से भी उनके जीवन में दाम्पत्य सुख में तमाम तरह की संकट परेशानियों का उन्हें संपूर्ण जीवन काल में सामना करना पड़ा। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानी बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत। यानी कि बहुत खूबसूरत थी सीता माता, परिणाम आपको पता है। अति गर्वेण रावण, यानी रावण को अति अहंकार था, तो उसके परिणाम आपको पता है। और 36 गुण मिल जाने का मतलब होता है अति हो जाना, और अति को इसीलिए कहा गया कि इति कर देना चाहिए। जहाँ पे अति आपको दिखाई पड़े उस अति को वहीं पूर्ण विराम लगा देना चाहिए, वहीं समाप्त कर देना चाहिए। इसीलिए 36 गुण को हमारे ज्योतिष शास्त्र में या हमारे सामान्य जीवन शैली के अंदर स्वीकार नहीं किया जाता है। 36 गुण से थोड़ा सा कम मिलना चाहिए। दरअसल गुणों का मिलान जो होता है वो नक्षत्र के माध्यम से होता है। यदि एक ही नक्षत्र और एक ही चरण के व्यक्ति को आप मैच करेंगे तो उनके 36 ही गुण मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम नामकरण भी कर देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि ब्राह्मण देवता नाम बदल करके मैच करके और शादी करा देते हैं। लेकिन यदि नाम बदलने से गुण आप मिला सकते हैं तो उस नाम का आपको जीवन भर पालन भी करना जरूरी होता है। यदि आपने केवल गुण मिलाने के लिए नाम चेंज करके और आपने मिला तो दी, शादी हो भी गई, लेकिन उसके साइड इफेक्ट फिर भी कई बार जीवन में देखे जाते हैं। तो ऐसी तमाम सवालों का, तमाम ऐसे जीवन में संकटों का निराकरण हम ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से कर सकते हैं। दरअसल हमारे जीवन में
हमारे जन्म पत्रिका का हमें एक सटीक विश्लेषण पता होना बहुत जरूरी होता है। ये हमारा परम कर्तव्य होता है। जैसे आज बिना आधार कार्ड नंबर के हम कहीं भी किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन का परम कर्तव्य हमें अपने जीवन में जन्म पत्रिका का सही विश्लेषण पता होना बहुत जरूरी है। और पिछले कई सालों से हम यही कर रहे हैं। हम निःशुल्क रूप से आपको आपके जन्म पत्रिका का एक सटीक विश्लेषण बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आज तमाम लोग हमसे संतुष्ट हैं और अपने जीवन में सही मार्ग पर, सही पथ पर आगे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें निरंतर जुड़े रहने के लिए। और आप अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी तरह की क्वेरी को हमारे साथ शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हम आपको संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।